अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम 8वीं जमात का सबक नंबर 6 अलजिब्री इबारतों के अज्जा ज़रबी देखेंगे। ये आपके लिए नया पार्ट है, इसलिए आपको बार बार ध्यान देके इसको देखना पड़ेगा, तभी आपके ये समझ में आएगा। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो चैप्टर है ये तकरीबन जैसा का वैसा 10वीं क्लास में भी है, मतलब ये एकदम इम्पोर्टेंट है, इसको समझना ही है आपको। ठीक है, सबक नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 6 अलजिब्री इबारतों के अज्जा ज़रबी। ठीक है, ये हो गया हमारे चैप्टर का नाम। अब आगे देखते हम, इसमें साफ बताया कि गुज़िश्ता जमात में, मतलब पिछले टाइम भी आपने पढ़े, इस टाइप के अज्जा ज़रबी का मुताला करें। जहाँ जैसे ये मिसाल के तौर पर ये देखिए अपन ने 4xy जमा 8xy, इसको देखिए आप, तो इसके अंदर सिर्फ एक ही अदद मुश्तरक निकला हुआ है 4xy बराबर है। अब जब यहाँ से 4xy मुश्तरक निकला तो यहाँ बचा 1, और यहाँ से निकला तो यहाँ बचा 2y, तो ये बचा 1 जमा 2y। तो ये दो ऐसे जुज़ है जिनका ज़रब करने पर वापस हमको हमारी मतलूबा मसावात मिलती है। जो मसावात हमको दी गई है वो वापस मिलना चाहिए। देखो इसको ज़रब करके देखेंगे, इसको ज़रब करे तो ये 4xy, फिर इसकी ज़रब करे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, x है तो x है, और y ज़रब y की कुव्वत 2 हो जाएगा। दूसरा ये सवाल देखिए, ये ज़ाब्ता आपने करे, a की कुव्वत 2 वज़ा b की कुव्वत 2 बराबर क्या होता, a जमा b और a वज़ा b। ठीक है, इस टाइप के सवालात है जो आपको करना है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब मिसाल नंबर 2 के अंदर दिया गया है। अब अपन ये नया टाइप का देखेंगे, अज्जाए ज़रबी कैसे हल करना, इसका क्या तरीका है। हाँ, तो ये जो मसावात कहलाती जिसका दर्जा 2 है, ये कहलाती मुरब्बई मसावात। क्या कहलाती, मुरब्बई मसावात। और इसमें कितने रुकन है, ये 1 2 3, ये क्या है, 4 रुकनी है। ठीक है, पहला अपन देखते, पहला देखेंगे अपन, दिया हुआ x की कुव्वत 2 जमा 9x जमा 18, ये हमको मुरब्बई मसावत दी हुई। तो एक बात ख्याल में रखना है कि इसका जो जरीब है x की कुव्वत 2 का नजर नहीं आता, तो हमेशा कितना रहता, 1। इसका जरीब और ये लास्ट रुकन, पहला रुकन और लास्ट रुकन की जरब करना है, तो 1 ज़रब 18 बराबर अलामत के साथ करना है, तो कितनी आएंगी, जमा 18। तो एक बात और ख्याल में रखिए कि जब ये अगर इनका हासिल ज़रब प्लस में रहे या जमा में रहे, तो जो भी दो अरकान रहेंगे उनका हासिल ज़रब जो दो अलामत, जैसे 18, कौन से दो अदद का हासिल ज़रब होता, 18, ये होता 9 दूनी 18। ठीक है, तो ऐसे दो अदद जिनका हासिल ज़रब, और तीसरा क्या होता, 6 18, तो ये दोनों की अलामतें एक जैसी आएंगी कब, अगर यहाँ पर जो अदद है उसकी अलामत अगर मुस्बत है। यहाँ पर जो हासिल ज़रब है, ये पॉइंट नोट करके लिख लीजिए कि अगर यहाँ पर मुस्बत आती है तो जो दो आदाद है जिनके अपन टुकड़े लेने वाले हैं, जुज़ लेने वाले हैं, उन दोनों की अलामतें कितनी आएंगी, 18। अब यहाँ पे देखिए ऐसे दो अदद है जिनका हासिल ज़रब 18 होता, एक तो होता 9 दूनी 18 और दूसरा होता 6 तिया 18। तो अब ये दो अदद, ऐसे दो अदद लेना है जिनका हासिल ज़रब कितना हो, 18 हो। तो अब ऐसे कौन से दो अदद लेंगे, 9 दोनों भी 18 होते और 6 तिया 18 भी होते। तो ऐसे अदद लेना है जिनको हल करने पर हमको कौन सा अदद मिले, दरमियान का अदद मिले। ठीक है, अब यहाँ 18 है और ये दोनों की अलामतें कैसी रहेंगी, जमा की, तो ये भी जमा है, ये भी जमा है, ये भी जमा है, ये भी जमा है। अगर हम ये दोनों को लिए, 9 दूनी 18 ये भी होता, तो 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11, जबकि हमको दरमियान में अदद कितना होना, 9 होना। 6 तिया 18, 6 और 3 9, इसलिए हम कौन से रुकन लेंगे, x की कुव्वत 2 जमा 6x जमा 3x जमा 18। तो कौन से रुकन लिए अपन ने, देखो 6 और 3, 6 तिया कितने होते, 18। मैं और एक स्टेप बढ़ा रहा हूं, आगे चल के अपन ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। x की कुव्वत 2 जमा 6x जमा 3x जमा 18 को अपन क्या लिख सकते, 6 ज़रब 3 भी लिख सकते। ठीक है, अब अपने को यहाँ दो चीजों पे गौर करना है। पहला हिस्सा ये कि इसमें क्या मुश्तरक है, और दूसरा हिस्सा ये कि इसमें क्या क्या अपन मुश्तरक कॉमन निकाल सकते। ठीक है, तो अपन देखेंगे क्या कॉमन निकाल सकते।
पहले में यहाँ पे भी x की कुवत 2 है, x की कुवत 2 है मतलब x ज़रब x है, तो यहाँ से एक x और यहाँ से एक x मुश्तरक निकालेंगे। मतलब पहले ब्रैकेट में से आमतौर पर मुतगय्यर मुश्तरक निकलता, तो यहाँ पे कितना x बचा, एक x बचा और 6 बचा, तो यहाँ लिखेंगे अपन x जमा 6। ये हो गया आपका 7वीं क्लास के अंदर कॉमन कैसे निकालना। अब यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो अपन यहाँ पे क्या मुश्तरक निकालेंगे 3, तो यहाँ क्या बचा फिर, ये बचा x और एक बचा 6, तो यहाँ पर बचा x जमा 6। ठीक है, यहाँ बराबर की अलामत लगाना है। अब यहाँ पर भी देखिए x जमा 6, यहाँ पर भी x जमा 6 भी है, तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं x जमा 6 कॉमन निकाल लेते। तो जब x जमा 6 x जमा कॉमन निकाल लिया तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा x और दूसरी जगह क्या बचा 3, तो ये लिखेंगे अपन x प्लस 3। ये होगा इसके जुज़। ये दो जुज़ ऐसे हैं जिनका ज़रब करने के बाद हमको वापस ये मुरब्बई सारुकनी मसावात मिलेंगी, तो ये क्या कहलाते, अज्जाए ज़रबी। क्या कहलाते, मुरब्बई मसावात के अज्जाए ज़रबी। ठीक है, ये पहला सवाल था। जब हम एक दो सवाल हल करेंगे तो आपको और अच्छे से ये समझ में आएगा। अब दूसरा सवाल हल करते हैं। हर टाइप के सवाल हल करेंगे तभी आपके समझ में आएगा, इतनी जल्दी ये समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, दूसरा सवाल देखिए। दूसरा क्वेश्चन ये है x की कुवत 2। ठीक है, जमा, अब जमा नहीं है यहाँ, वज़ा है, माइनस है, माइनस नफी भी बोलते हैं बहुत सारी जगह, 10x प्लस 9 जी। अब फिर आपको ये सी करना है जैसा मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। जिसका काम हो गया अपन उसको साफ कर देते। इसका भी काम हो गया, इसको साफ कर दे। ठीक है, अब इसमें देखिए फिर इसका पहला ज़रीब क्या है, एक, इसका कितना है 9, ये दोनों की ज़रब करेंगे, 1 ज़रब 9 बराबर क्या मिला हमको 9। अब ऐसे दो अदद देखना है जिनका हासिल ज़रब क्या होने को ना प्लस 9, इसकी भी अलामत प्लस है, इसकी भी अलामत प्लस है, प्लस 9 होने को ना। तो हमारे को मालूम है 9 के पहाड़ा 3 तिया 9 होते, एक तो कितने होते 3 एक 3 तिया 9 और दूसरा होता 9 एक 9। अब ये दो ऑप्शन में से कौन सा लेना है। और उसके बाद देखो इसकी अलामत जमा है, बराबर है, तो मैंने पहले बताया कि जब भी ये दोनों का इनकी अलामत जमा रही, एक ये इसकी अगर अलामत जमा रही तो ये दोनों अदद जो रहेंगे इनकी अलामतें एक जैसी रहेंगी, बराबर है। अब इनकी अलामतें कौन सी लेना, ये दरमियान वाले अदद की अलामत, कौन सी अलामत लेना है, दरमियान वाले अदद की अलामत लेना है। अगर इसकी अलामत जमा है और दरमियान अदद की जमा है तो ये दोनों की भी जमा आएंगी। इसकी अलामत जमा है और दरमियान अदद की माइनस है तो दोनों की भी माइनस आएंगी, तो यहाँ पे दोनों की माइनस करेंगे। तो 3 और 3 कितने होते हैं 6, जबकि हमको कितना होना 10, मतलब ये नहीं ले सकते। फिर दूसरा 9 एक 9, 9 और 1 कितने होते हैं 10, ये -10 हो रहा है। तो अपन फिर कौन सा ये जोड़ी लेंगे, नीचे वाली -9 -1। चलो सॉल्व करते, इसको सॉल्व करेंगे अपन तो हो जाएगा x की कुवत 2 -9x -1x और ये हो जाएगा +9। ठीक है, ये आ गया। अब मैंने पहले बताया आपको कि पहला जो ब्रैकेट रहता उसमें से मुतगय्यर कॉमन निकलता, तो यहां से अगर अपन ने मुतगय्यर निकाला x की कुवत 2 मतलब x ज़रब x, इसमें से एक x अपन ने क्या करे ये कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचा x। अब यहाँ से भी एक x कॉमन निकाल लिया, कॉमन निकालना है ना, इसके पास से भी ले लिया, यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ 9। ठीक है, उसके बाद यहाँ माइनस है तो माइनस को अपन ने कॉमन निकाल लिया, तो जैसे ही माइनस को कॉमन निकालते अपन तो सबकी अलामतें चेंज हो जाती है। तो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। एक बात ख्याल में रखना है कि ये ब्रैकेट में और ये ब्रैकेट में दोनों के अंदर जो अलजेब्री इबारत है, ये जो एक्स में जो भी चीज है दोनों ब्रैकेट की कैसी रहने को ना सेम रहने को ना। ठीक है, फिर अपन यहाँ से x -9 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा हमारे x -1 बचेगा। ठीक है, इस टाइप से हमको सवाल नंबर 2 हल होना है। अब सवाल नंबर 3 देखिए, सवाल नंबर 3 ये तो बहुत ही आसान है। सवाल नंबर 3 के अंदर मैं लिखता हूं सॉल्यूशन y की कुवत 2, अब यहाँ मुतगय्यर क्या है y है, जमा
24y जमा 144 या अब ऐसे यहां पर भी इसका ज़रीब कितना है? अब ऐसे दो अदद देखना है, कितना है? 144 बराबर है। अब ऐसे दो अदद देखना है जिसका हासिल ज़रब कितना होता? 144। ठीक है, अब हमको तो सीधा सीधा मालूम है कि 12 का मुरब्बा कितना होता? 144 और जमा है तो और बीच की अदद की भी अलामत क्या है? जमा है, तो दोनों की भी अलामतें कैसी आएंगी? जमा आएंगी। और 12 और 12 कितने होते? 24 होते। तो इसको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसलिए लिखेंगे y की कुवत 2 जमा 12y जमा 12y जमा 144। ठीक है, अब ये दोनों में से पहले ब्रैकेट में से क्या मुश्तरक निकलता? मुतगय्यर। ये बारीक बारीक चीजें अपने को ख्याल रखना है। तो पहले ब्रैकेट में से मुतगय्यर निकाल लिया अपन ने, तो यहाँ क्या बचा? सिर्फ y बचा। यहाँ से भी y चले गया तो यहाँ बचा 12। यहाँ पर 12 है, 144 यानी 12 ज़रब 12, तो यहाँ से भी 12 निकाल लिया अपन ने, यहाँ से भी 12 निकाल लिया। क्या बचा फिर यहाँ? y जमा 12। मैंने पहले बोला कि ये ब्रैकेट में और ये ब्रैकेट में टर्म एक जैसी आना चाहिए। तो जब दोनों में एक जैसी आती तो अपन क्या करते? उसको कॉमन निकाल लेते। तो यहाँ बचा लिए अपन ने y जमा 12। फिर दूसरे पे यहाँ क्या बचा? फिर y बचा। यहाँ क्या बचा? जमा 12। तो ये लिखेंगे अपन y जमा 12। तो उसके जुज़ू ज़रबी क्या होंगे फिर? y जमा 12 और y जमा 12। ठीक है, इस तरीके से हमारे 3 सवालात मुकम्मल होते हैं। अब आगे का चौथा सवाल हल करेंगे। चौथा सवाल देखिए, सवाल ये भी एकदम आसान है, और ये जब और ज्यादा आसान कब लगेंगे? जब हम इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब ये देखिए सवाल नंबर 4 थोड़ा अलग टाइप का है। यहां पर नजर आ रहा है? चलो हल करते सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 मैंने जो आपको बताया, अपन इसको दरमियान में लिखेंगे ताकि हमको हल करने में आसानी। पहला एक एक करेंगे अपन। ये चौथे नंबर का सवाल है। 5y की कुवत 2 जमा 5y वजा 10। मैंने आपको बोला था कि पहला रुकन और तीसरे रुकन की क्या करते हैं अपन? ज़रब करो। तो इसकी करें अपन ने 5 ज़रब वजा 10। कितना हो गया फिर ये? 5 दाए 50, लेकिन ये माइनस में है, मनफी में है। अब ऐसे दो अदद दिखना है जिनका हासिल ज़रब कितना होता? 50। तो सबसे पहले ख्याल आता हमारे दिमाग में 25 दूनी 50 बराबर है। और दूसरा क्या है? 5 दाहे 50 बराबर है। अब यहां देखिए इसकी अलामत काय की है? मनफी है। कैसी है? मनफी है। तो जब भी यहाँ अलामत मनफी आए तो दो जो जुज़्व लेंगे अपन, एक की अलामत मनफी रहेंगी, एक की अलामत मुस्बत रहेंगी, या एक की मुस्बत रहेंगी या एक की मनफी रहेंगी। कब? जब इनकी माहसल अलामत क्या रहे? मनफी। अब यहाँ मनफी है, अब एक की मुस्बत, मुस्बत किसकी लेना? तो यहाँ देखना है बड़े अदद की अलामत कौन सी लेना है? दरमियान वाले की। तो यहाँ अपन लिखेंगे जमा 2, और छोटे की मनफी। तो 25 में से 2 गए 23, जबकि हमको कितना होना? 5। ये जमता नहीं। उसके बाद जमा 10 माइनस 5, 10 पंजे 50, और 10 में से 5 गए तो 5 बचते। मतलब अपन कौन सी जोड़ी लेंगे फिर? ये जोड़ी लेंगे। ठीक है, चलो हल करते हैं अपन। तो इसको करेंगे अपन 5y की कुवत 2 जमा 10y वजा 5y वजा 10। अब यहाँ देखो, यहाँ चेक भी कर लेना, 10y में से 5y गए, कितने बचना चाहिए? 5y। मतलब हमने जो जुज़्व लिए वो कैसे है? सही है। फिर मैंने आपको पहले बताया कि पहले ब्रैकेट में से क्या निकलता? मुतगय्यर निकलता। ठीक है, तो मैं फिर भी आपको क्या करता हूँ, इसको और डिटेल में समझा देता हूँ। 5y की कुवत 2 को क्या लिख सकते हैं अपन? 5, और ये बचा 5 दूनी 10, यहाँ बचा 2। ठीक है, अब यहां से देखिए, यहाँ पे अपन ने माइनस 5y मुश्तरक निकाले, मतलब 5y 5 से क्या करें? तकसीम करें। 5 एका 5y, 5 दूनी 10, इस टाइप से करना है। ठीक है, अब ये दोनों में देखो क्या है? y जमा 2 y जमा 2, तो ये y जमा 2 अपन ने कॉमन निकाले, और यहाँ क्या बचा? 5y माइनस 5। ये हो गया इसके अज्जाए ज़रबी। ठीक है, ये हो गया हमारा सवाल नंबर 4। अब मैं सवाल नंबर 5 आपको हल कराता हूं।
इसकी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके बाद ये उसी वक्त समझ में आएगा जब आपको सही आदात पर जमा और तफरीक समझ में आएगी। दूसरा देखिए, पी की कुवत 2 वजा पी -35। अब यहां पर ऐसे दो अदद देखना है जिनका हासिल ज़रब कितना होना, -35 होना। कितना होना, -35। देखो कौन से दो अदद है, तो हमारे पास पता चलता 5 7 या 7 पंजे 35, बराबर है। अब मैंने इससे पहले बताया कि जब यहाँ अलामत मनफी आई तो दोनों की अलामतें कैसी आती, मुख्तलिफ, एक की प्लस आएंगी एक की माइनस आएंगी। और बड़े अदद की अलामत ये दरमियानी अदद की अलामत आएंगी, ये बार बार लिखो। तो ये आएंगी -5 +2, 7 में से 5 गए, 2 बचते, निशान बड़े अदद का -2, मतलब अपन जो हिस्से लिए, दो जुजू लिए वो सही है। करो इसको हल, फिर लिखेंगे अपन p की कुवत 2 -7p + 2p -35, बराबर है। अब अपन देखते, इसको थोड़ा सा अपने को चेंज करना पड़ेगा, इसको अपने को करना पड़ेगा -2p p² + 5p, उसके बाद -7, इस तरीके से। वैसा भी करे तो चलता, ठीक है। पहले इसमें से तो मैंने आपको बताया है क्या निकलता, मुतगय्यर कॉमन निकलता, तो निकाल लिए p, यहाँ बचा एक p, यहाँ लिखेंगे अपन p + 5। अब ये ब्रैकेट में p + 5 आया तो बाकी की ब्रैकेट में भी क्या आने वाला है, p + 5 आने वाला है, मतलब क्या कॉमन निकालना पड़ेगा, -7, यहाँ बचेगा p + 5, ठीक है। अब दोनों जगह p + 5 है तो यहाँ लिखेंगे अपन p + 5 और यहाँ लिखेंगे p - 7। ये हो गया हमारा कौन सा सवाल, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट, ठीक है। अब अपन देखते क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यहां देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है p² -7p -44, फिर माइनस है -44, तो दोनों अदद जो आएंगे उनकी अलामतें अलग अलग आएंगी, ठीक है। तो 44 कितना होता, एक तो 22 दूनी 44 होता, 22 ज़रब 2। अब माइनस होने की वजह से बड़े अदद की अलामत माइनस रहेंगी, छोटे अदद की अलामत प्लस रहेंगी, बराबर है। 22 में से 2 गए, -20 बचेगा, मतलब ये जोड़ी तो पॉसिबल नहीं है। और दूसरी कौन सी है, 11 चौक 44, दूसरी क्या है, 11 चौक 44, 11 में से 4 गए, कितना बचता, -7, बराबर है। तो हमको ये जोड़ी लेना पड़ेगा, तो इसलिए p की कुवत 2 वजा 11p जमा 4p -44, ठीक है। अब ये दोनों में से क्या मुश्तरक निकलता, मुतगय्यर मुश्तरक निकलता, तो ये हो जाएगा p - 11, और दूसरे में से क्या मुश्तरक निकलता, 4, तो फिर बचेंगे p - 11, हो गया दोनों। अब दोनों जगह p -11 है, तो अपन क्या करेंगे, p -11 को साइड में लेंगे, तो यहाँ क्या बचा, p बचा और +4 बचा, तो लिखेंगे p + 4, हो गया खत्म। एकदम आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। जरूरत क्या है, सिर्फ हमको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अगर हमने ध्यान दिए तो इससे आसान कोई टॉपिक हमारे पास है नहीं, सबसे आसान है, ठीक है। ये 6 क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता। अब अपन 7वें की तरफ बढ़ते। जो भी अगर आपको डिफिकल्टी आती तो आप उसको कमेंट में हमको मैसेज करेंगे, सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया, आपको दोबारा लिखाया जाए, समझाया जाएगा। 7वां देखो, लेकिन आपको क्या करना है, ये जो एक्सरसाइज है इसको कंप्लीट देखना है। अगर आप आधी देखेंगे तो आपके ये समझ में आने वाली नहीं है। ये है 120, है ना, m की कुवत 2 वजा 23m जमा 120। अब ऐसे दो अदद देखना है जिनका हासिल ज़रब कितना हो, जमा 120। अब प्लस आ गया
तो मैंने आपको बताया जब भी इनकी अलामत प्लस आई तो दोनों की अलामत एक तो प्लस प्लस आएंगी या दोनों की अलामत एक तो माइनस माइनस आएंगी। अब दरमियान में माइनस है यानी दोनों की अलामतें क्या आने वाली है, माइनस माइनस आने वाली है। अब ऐसे अदद देखिए जिनका हासिल ज़रब कितना होता, 120 होता, और जिनका मजमुआ कितना होना चाहिए, 23 होना चाहिए। तो कौन से ऐसे दो अदद है जिनका 120 होता, ठीक है। तो यहां पर अगर आप गौर से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर, तो इसके अंदर दो अदद आते, कौन से, 15 8 120। एक तो देखो 20 6 के 120 भी होते, कितने होते, 20 6 के 120, और दोनों की अलामतें एक जैसी है तो 20 और 6 कितने हो रहे हैं, 26, लेकिन हमको कितने की जरूरत है, 23 की, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा देखो 15 8 120, 15 8 120, 15 और 8 कितने होते, 23 होते, मतलब हम ये जोड़ी लेंगे। इस तरीके से इसको चेक करना है, तो लिखेंगे अपन m की कुवत 2, ठीक है, वजा 8m वजा 15m जमा 120। अब ये दोनों में से क्या निकलता, हमेशा पहले ब्रैकेट में से मुतगय्यर, तो मुतगय्यर m को निकालेंगे तो यहाँ बचेगा m वजा 8। दूसरे इसमें से 15 8 120 माइनस है तो ये माइनस 15 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे भी बचेगा 15 वजा 8, क्योंकि मैंने आपको बार बार बताया हुआ है कि पहला ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट कैसा आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या अपन m वजा 8 अपन ने क्या लिए, कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ क्या बचा, m वजा 15 बचा, ठीक है। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 7 कंप्लीट। अब उसके बाद हम सवाल नंबर 8 हल करेंगे। अब सवाल नंबर 8 आपको बोलना है, मैं हल करूँ। सवाल नंबर 8 क्या है, 8 में दिया हुआ है m की कुवत 2 वजा 25m जमा 100। अब यहां देखिए फिर कैसा आया, जमा 100 आया। ऐसे दो अदद देखना है जिनका हासिल ज़रब कितना हो, 100 हो, बराबर है, और जिनका मजमुआ कितना हो, 25, बराबर है। तो अपन देखेंगे 20 से पंजे 100, ये देखो तो होता 25 चौक 100। दोनों की अलामतें एक जैसी रहेंगी क्योंकि यहाँ प्लस है, तो दरमियान में माइनस है तो दोनों की अलामतें माइनस, 25 और 4 29, जबकि हमको ये नहीं होना। फिर अपन लिखेंगे 20 से पंजे 100, कौन सी जोड़ी लेंगे हम, फिर 20 से पंजे, क्यों 20 और 5 कितने होते, 25 होते। तो फिर अपन लिखेंगे m की कुवत 2 बराबर है वजा 5m वजा 20m जमा 100। अब यहां से पहले, इसमें से पहले कॉस में से क्या निकलता, मुतगय्यर, मुतगय्यर निकालो तो यहाँ बचे m वजा 5। दूसरे ब्रैकेट में भी m वजा 5 बचने के लिए क्या मुश्तरक निकालना पड़ेगा, वजा 20। तो जैसे ही वजा 20 निकालेंगे तो यहाँ बचेगा m, और ये 20 से पंजे 100, ये हो गया -5। दोनों भी जगह m -5 है तो m -5 अपन कॉमन निकालेंगे, दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, m -20। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब अपन आगे के क्वेश्चन नंबर 9 10 11 12 हल करेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है, क्योंकि अब हमारे को सब समझ में आ गया। अब हम स्पीड बढ़ाए तो भी चलता। ये लिखेंगे अपन 3x की कुवत 2 जमा 14x जमा 15। इसमें क्या करना पड़ता, पहले रुकन की और तीसरे रुकन की जरब करना पड़ता। करो जरब, लिखेंगे अपन 3 ज़रब 15, तो लिखेंगे 15 तिया 45। अब ऐसे दो अदद देखना है जिनका हासिल ज़रब कितना हो, 15 तिया 45, जमा में है तो दोनों की अलामतें एक जैसी आएगी, और दरमियानी अदद की अलामत जमा है तो दोनों की भी अलामतें क्या आने वाली है, जमा जमा। 15 और 3 कितने हो रहा है, 18, जबकि हमको कितने होना, 14, मतलब ये जोड़ी पॉसिबल नहीं है। दूसरा देखेंगे अपन 9 पंजे 45, 9 और 5 कितने होते हैं, 14, मतलब ये जोड़ी हमारे काम की है। और 9 को इधर साइड से लिखेंगे क्योंकि ये 3 भी काम का है ना, तो इसलिए लिखेंगे अपन 3x की कुवत 2 जमा 9x जमा 5x जमा 15। अब ये दोनों के अंदर सिर्फ x और 3x कॉमन निकलेगा, तो 3x कॉमन निकलेगा तो यहाँ क्या बच जाएगा फिर x, और ये बचा 3 तिया 9, तो यहाँ बचेगा 3, क्योंकि यहाँ से अपन ने x भी कॉमन निकाल लिया। इसी तरीके से यहाँ क्या कॉमन निकलेगा, 5, तो यहाँ बचेगा x जमा 5 तिया 15, तो यहाँ पे बचेगा 3। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम आता, इसलिए अपन लिखेंगे x जमा 3, यहाँ निकला
यहाँ क्या बचा 3x जमा 5, यहाँ लिखेंगे अपन 3x जमा 5। ठीक है, ये हो गया हमारा सवाल नंबर 9। अब अपन सवाल नंबर 10 हल करेंगे। सवाल नंबर 10 क्या है? 10 है 2x की कुवत 2 जमा x माइनस 45। फिर अपन लिखेंगे 2 ज़रब माइनस 45, माइनस 45, 45 दूनी माइनस 90। ठीक है, अब इसको ऐसे दो अदद देखना है जिनका हासिल ज़रब कितना हो, माइनस 90 हो। माइनस है मतलब एक की अलामत प्लस आएगी, एक की अलामत माइनस आएगी। और अगर प्लस रहता तो दोनों की अलामत प्लस आती थी या माइनस आती थी। ठीक है, एक तो प्लस माइनस रहेंगी या फिर माइनस प्लस रहेंगी, एक ही बात है। अब और बड़े अदद की अलामत क्या रहेंगी? प्लस। जो दरमियान वाली की अदद है वो बड़े अदद की। 9 दाहे 90, 10 9 90। तो 10 की अलामत क्या आएंगी? प्लस, और इसकी अलामत आएंगी माइनस। चलो हल करते। 2x की कुवत 2 जमा 10x माइनस 9x माइनस 45। ये दोनों में से x भी निकलेगा और साथ में, क्योंकि दोनों के दोनों अदद कैसे 2 से तकसीम पजीर है, तो अपन लिखेंगे 2x, तो यहाँ बचेगा x, और 2 पंजे 10, तो यहाँ बचेगा 5। यहाँ दोनों के अंदर माइनस है तो माइनस, और दोनों के दोनों अदद कैसे तकसीम पजीर है? 9 से, तो इसलिए 9 भी कॉमन निकालेंगे अपन। 9 एका 9 और 9 पंजे 45। तो x प्लस 5 दोनों जगह है, तो x प्लस 5 को अपन ने कॉमन निकाल लिए। यहाँ क्या बचा? 2x माइनस 9। ठीक है, इसी के साथ सवाल नंबर 10 हमारा कंप्लीट होता है। सवाल नंबर 10 के बाद अपन सवाल नंबर 11 हल करेंगे। 11 और 12। ठीक है, 11 देखिए, अब आपको खुद बोलना है। 20x की कुवत 2 माइनस 26x प्लस 8। करो जरा, दिखता बहुत मुश्किल लेकिन रहता बहुत आसान। 8 दूनी 16 बराबर है, और प्लस 16 है मतलब 180। तो ऐसे दो अदद देखना है जिनका हासिल ज़रब कितना हो 160। एक तो दोनों की अलामतें क्या रहेंगी? प्लस प्लस, या दोनों की अलामतें माइनस माइनस। अब ये कैपेसिटी डिसाइड करना है दरमियान में, तो दरमियान में माइनस है, इसलिए दोनों की भी अलामतें क्या रहने वाली है? माइनस माइनस। अब ऐसे दो अदद देखो जिनका हासिल ज़रब कितना हो 160। कौन सी है? अब 20 का पहाड़ा देखेंगे, 8 दूनी 16 है ना, तो उसको भी जमता नहीं। और कौन सा अदद हो सकता? 11वें नंबर का सवाल हल कर रहे हैं अपन, बोलिए। तो अपन क्या करते, एक काम करते, यहाँ से ये जो पूरा का पूरा अदद है ये दो से तकसीम पजीर है, तो 2 से इसको 2 मुश्तरक निकाल ले। तो 2 कॉमन निकाल ले यहाँ से, तो ये क्या बचेगा? 10x की कुवत 2 वजा, ये हो जाएगा 13x, और यहाँ से बचेगा 2 चौक 8, तो बचेगा 4। अब हमारे लिए थोड़ा सा इसको हल करना आसान हो जाएगा। तो अब अपने को देखना है 10 चौक कितना आने को ना 40। तो ऐसे दो अदद देखना है जिनका हासिल ज़रब कितना हो 40 हो, और जिनका फर्क कितना हो 13। तो अपन लिखेंगे 8 पंजे 40। दोनों की अलामतें कैसी रहने वाली है? माइनस माइनस। अब देखो आसानी से हो जाएंगे, ये 2 कॉमन निकाले अपन ने, और यहाँ हो जाएगा 10x की कुवत 2 माइनस 5x माइनस 8x प्लस 4। ठीक है, इसलिए ये 2। अब यहां से क्या कॉमन निकलता? 5x कॉमन निकलता, तो 5x कॉमन निकाले तो 5 दूनी 10, तो यहाँ बचा 2x माइनस 1, क्योंकि 5x पूरा का पूरा बाहर निकाल लिया अपन ने। तो यहाँ पर भी क्या बचेगा? माइनस 4 है ना, तो 4 दूनी 8, 2x माइनस 1। ये स्टेप को अलग से अच्छे से समझना है। यहाँ 2x, यहाँ 2x, तो ये 2 को बाहर, 2 बाहर ही 6 भी, तो यहाँ लिखेंगे अपन 2x माइनस 1। फिर यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा 5x वजा 4, ये ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब इसको देखो गौर से, इस स्टेप को गौर से देखना है। तो इसको सीधा का सीधा लिख देना, यहाँ बराबर का निशान लगाना है, बराबर का निशान, बराबर की अलामत। तो ये हो गया 2x वजा 1, और ये हो गया 5x
वजा 4। ये हो गया हमारा 11वां सवाल। अब इसका अपन आखिरी सवाल हल कर रहे हैं, कौन सा? 12 नंबर। बारह नंबर का सवाल देखिए आप क्या है। 12 नंबर का जो 12वें नंबर का सवाल है वह है 44x की कुवत 2 वजा x वजा 3। ठीक है, करो जरा। 44 जरब वजा 3 कितना होगा? 4 तिया 12 के 2 हासिल का 1, 4 तिया 12 और 1 13, और अलामत क्या की है? माइनस की है। तो माइनस की है मतलब दो जो जुज़ लेंगे अपन उनकी अलामत एक तो प्लस माइनस आएंगी या फिर माइनस प्लस आएंगी। और उसके बाद ऐसे दो अदद देखना है हमको जिनका हासिल ज़रब कितना हो? 132। तो देखो 12 ज़रब 12 144 होते, मतलब 12 ज़रब 11 132 होंगे। तो अपन लिखेंगे -12 प्लस 11, क्योंकि दोनों की अलामतें कैसी आने वाली है? मुख्तलिफ। इसलिए लिखूंगा मैं 44x की कुवत 2 वज़ा 12x जमा 11x माइनस 3। अब यहां से देखेंगे अपन तो 12 कॉमन निकलते, तो 12 कॉमन निकाले अपन ने, है ना? नहीं 12 नहीं निकलेंगे वहां से कॉमन। कितने निकलेंगे? 4 निकलेंगे। तो 4 कॉमन निकाले अपन ने, 4 और x, तो 4 11 चौक 44, यहाँ बचेंगे 11x, और 4 तिया 12, तो यहाँ बचेंगे -3। यहाँ कुछ नहीं कॉमन निकल तो अपन ने निकाल लिए 1, 11x माइनस 3। 11x माइनस 3, 11x माइनस 3 दोनों जगह से अपन क्या निकाल लेंगे? कॉमन। तो यहाँ क्या बचा फिर? 4x जमा 1। ठीक है, इस तरीके से हमारी जो मश्क है 6.1 मुकम्मल होती। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और अगर आपको ये मश्क आसान लगती, सवालात अगर आपको ये पसंद आते, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि उन बच्चों का भी आपके साथ साथ फ़ायदा हो सके। अल्लाह हाफिज़।